नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां व्यापारियों ने साप्ताहिक बंदी के दिन भी खोली दुकानें, कहां दिव्यांग जनों को ठंडा मट्ठा और तौलिया वितरित किया गया, कहां डैम में डूबने से मजदूर की हुई मौत। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। कुशीनगर जनपद के आदर्श नगर पंचायत रामकोला में शासन को ठेंगा दिखाते हुए व्यापारी शनिवार साप्ताहिक बंदी के दिन भी निडर होकर अपनी दुकानें खोलकर चला रहे हैं और आला अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। लगता है सरकार के नियमों को अधिकारी सक्रिय नहीं है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। झांसी क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ एवं युवा शक्ति संगठन के संयुक्त तत्वाधान में स्टेशन क्षेत्र के आसपास भीषण गर्मी के चलते गरीब असहाय दिव्यांग जनों को ठंडा मट्ठा एवं तौलिया का वितरण क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ के अध्यक्ष अजीत राय के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर रज्जू बाबू राय, संजीव शर्मा, अंकित राय, राकेश मनकेले, अभिषेक राय, हरीश राय, राजकुमार शिव हरे, हर्षल राय, दिनेश राय, रामेश्वर राय आदि ने जरूरतमंदों को तौलिया वितरण कर अपना सहयोग प्रदान किया। तौलिया किस उपलक्ष्य में बांटी गई है? आज बढ़ती धूप से वो देखते हुए गरीब जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ एवं युवा शक्ति संगठन द्वारा गरीब जरूरतमंदों को तौलिया दी गई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। रेलवे वर्कशॉप में अप्रेंटिस कर रहे कर्मचारियों के साथ सीनियर कर्मचारियों ने मारपीट कर दी। इससे गुस्साए जूनियर अप्रेंटिस कर्मचारियों ने दर्जनों की संख्या में एकत्रित होकर जमकर हंगामा काटा और कार्यवाही की मांग को लेकर थाना पहुंच गए। बता दें कि रेलवे कारखाना में अप्रेंटिस की तैयारी कर रहे रोहित गौतम और उसके साथियों ने थाना प्रेमनगर में लिखित शिकायत पत्र देते हुए बताया कि कारखाने में उनका सीनियर दबंग व्यक्ति है। आए दिन वो अपने जूनियरों के साथ गाली गलौज अभद्रता करता है। उसका आरोप है कि शुक्रवार को वो कारखाना पहुंचा तो उसके सीनियर दबंग ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसकी हाजिरी न लगाने की धमकी दी, जिसका उसने विरोध किया तो दबंग सीनियर ने उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए उसे अंदर खींचकर ले गया और लात घूंसे से उसकी मारपीट की, जिसके बाद अप्रेंटिस कर रहे कर्मचारियों ने जमकर हंगामा काटा और पैदल मार्च कर थाना प्रेमनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। अब तो जी आज आप थाने पे आए हैं, क्या ऐसी समस्या आ गई काम करते करते अचानक तो यहाँ आना पड़ा? हमारा एक साथी है, उसके साथ मतलब अभद्र व्यवहार किया गया है, मारपीट की गई है और मतलब धमकी भी दी गई है उसको वर्कशॉप में आके कि उसको जान से मार दिया जाएगा, बाहर मिले तो जान से मार दिया जाएगा। क्या नाम है जो धमकी दे रहा है? इसकी काम न करने की वजह से हम लोग को श्रमदान से आए, थोड़ा लेट हो जाते हैं, नाश्ता पानी करना पड़ता है, तो उनने कहा कि नाश्ता कर लीजिए। इसने कह दिया हो सर अगर हम लेट हैं आपके हिसाब से तो आप अब्सेंट भेज दीजिए। इनने आके चाटा और मार दिया, तो ये गलत है ना सर। नाक से खून आ गया है। हम लोग कल से बैठे हैं वहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो AWM सर ने कहा कि आ जाइए इधर, मतलब प्रेमनगर थाने में आके रिपोर्ट लिखवाइए, तो हम लोग इधर प्रेमनगर थाने में आए हैं। हाँ हाँ, क्या करा आज आप लोगों ने? आज कुछ नहीं किया हम लोगों ने, क्या चाह रहे हैं? जब तक बस यही चाह रहे हैं कि अप्रेंटिस के जो नियम है मतलब हमें सिखाया जाए। हमसे काम मतलब ऐसा हो रहा है कि टेक्नीशियन खड़ा रहता है बगल में, उसका काम हम करते हैं, जबकि खलासी खड़ा रहता है। बल्कि हमारा काम ये है कि वो काम करेगा, हम देखेंगे। मुझे बताएगा क्या हाँ, वार्ड का नाम क्या है, क्या नहीं है? ये नहीं क्या कि होता है? 1 कुंटल का कोई सिलेंडर है, लोहा है, उठा के हम लोग रख रहे हैं। अकेले उठवाते हैं। शोषण हो रहा है सर। ये बताइए, आज रेलवे वर्कशॉप में आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, क्या पूरा मामला आपके साथ हुआ, क्यों आप थाने तक आए? नहीं सर, हमारे साथ जो है हमारा एक साथी है रोहित गौतम, WR 3rd बिल्डिंग में इस समय कार्यरत है। तो उसके साथ में एक भैया हैं, उन्होंने जो है बदतमीजी से उनके साथ बर्ताव किया और उसको मारा भी है। तो ये मामला पूरा BTC में दर्ज कराया गया। तो BTC से जो है हम लोगों को अभी तक जो है आश्वासन दिया जा रहा था। बोले अभी तक हम लोगों को पूर्ण रूप से आश्वासन वहाँ पर नहीं मिला। तो हम लोगों ने AWM सर से अभी बात की, तो AWM सर ने मेरे को बोला कि आप जो है FIR क्यों नहीं की, पुलिस केस क्यों नहीं किया, आप लोग जाइए पहले पुलिस केस करिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। क्या मांगे वैसे आपकी? मांग कुछ नहीं सर, हमारे साथ आए दिन तक जो है ये घटनाएं होती रहती हैं आए दिन। तो यही है कि आगे से हमारे साथ ये घटनाएं ना शोषण हो। होता है, क्या परेशानी है? परेशानी तो सर ये है कि शॉपों में तो एक तरीके से काम ही कराया जाता है हम लोगों को,
कोई भी शिकायत किया नहीं जाता है। ट्रेनिंग बेस पे हम लोग आए हुए, 1 साल की हमारी ये ट्रेनिंग होती है, तो हम लोगों को कम से कम एक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वहाँ पर हम लोगों को प्रशिक्षण पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा है। शोषण कैसा हो रहा है? शोषण की अगर बात की जाए तो फिर उसमें जो है लेबर जैसा होता काम करा रहे हैं एक सर, बेलदारी तरीके से है। परमानेंट वाले अपना काम करा रहे हैं वाले और अपना काम करा है। ये आपका शुभ नाम? दीनानाथ यादव। दिनेश जी बताइए, आज आपके साथी के साथ मारपीट हुई, क्यों हुई मारपीट, क्या बताइए? मारपीट यही हुई कि अब देखिए, पहले तो सबके साथ हो रही है, सबके गाली गलौज सब दे रहे हैं। अब यही आप उनका काम नहीं करेंगे तो हम गाली दे, अपना काम करा रहे हैं, अपने बैठ रहे हैं, हम लोगों से काम करा रहे हैं, बारी बारी सिलेंडर उठवा रहे हैं। हमें ट्रेनिंग के तौर पे ये नहीं भेजा गया था, हमें भेजा जाए कि प्रशिक्षण के तौर पर और सिखाने के लिए। हमें ये सब काम नहीं सिखाया जा रहा है, अपना काम कराया जा रहा है। तो आप क्या ट्रेनिंग ले रही हैं? यहाँ हमें ट्रेनिंग पर कुछ नहीं सिखाया जा रहा है, बस अपना काम कराया जा रहा है। यहाँ अप्रेंटिस के लिए आए, किसी और के लिए आए थे? अप्रेंटिस के लिए आए थे यहाँ पर। कितने हैं आप लोग? हम लोग तो 105 का 108 का बैच था। क्या मांगे आपकी? हम लोगों की मांग है कि उसके साथ कार्रवाई हो और उसके बाद और हम कोई आइंदा कोई ऐसा कर्मचारी हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करे। पुलिस की मदद करी है अभी? अभी तो पुलिस गई है उनको पकड़ कर लाने के लिए, बाकी देखिए अब आगे क्या कार्रवाई होती है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। झांसी में तहसील टहरौली के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने उपस्थित समस्त अधिकारियों से कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय सीमा में गुणवत्ता पूर्वक किया जाना चाहिए। प्राप्त शिकायतों को स्वयं संज्ञान में लें और निस्तारित शिकायतों को मौके पर स्वयं परीक्षण करें। उन्होंने ये भी आह्वान किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को ही मिले, पात्रता की सूची में अपात्र किसी भी दशा में शामिल ना हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाए। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट होना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग के जिन क्षेत्रों से अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उन क्षेत्रों में स्वयं भ्रमण कर जांच करें कि किन कारणों से शिकायतें बार बार प्राप्त हो रही हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। रावटी के भीमपुरा से मजदूरी के लिए धराड़ आए युवक की सुबह बिलपांग थाना क्षेत्र के कोलबाखेड़ी डैम में डूबने से मौत हो गई। पानी में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पानी से बाहर निकाला गया। जब लोग इकट्ठा हुए तो शव की पहचान हुई। मृतक की शिनाख्त परिजनों ने की। दरअसल मृतक भीमपुरा निवासी 35 वर्षीय प्रभु निनामा 3 महीने से मजदूरी के लिए परिवार के साथ धराड़ आया था। रिश्तेदार राकेश गरवाल ने बताया कि आसपास के लोगों ने सूचना दी कि प्रभु का शव पानी में तैर रहा है। वहीं मृतक का शव पानी में मिलने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। मृतक प्रभु पानी में कैसे डूबा, पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सुबह लगभग 9 बजे सूचना दी थी कि पानी में एक आदमी की लाश तैर रही है। उस सूचना पर वहाँ पर गया था, डैम से लाश निकाली और मर्ग जीवन कायम करा। उसके परिवार मर्ग लाश निकालने के बाद पंचनामा बनाया तो उसके परिवार वाले आ गए। उसका नाम है, मृतक का नाम प्रभुलाल पिता दित्या निनामा भील 30 साल निवासी भीमपुरा थाना रावटी का है। थाना रावटी का सर, ये धराड़ में कैसे पहुंचा? धराड़ में पूरा परिवार इसका मजदूरी कर रहे हैं, वहीं पास में डेरे में सभी ठहरे हुए हैं। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।